everyone, my name is Gurpinder and in today's video I am going to teach you the chapter Some Applications of Trigonometry। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ CBSE ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚੈਪਟਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਅ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਗਲ। ਸਾਈਨ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ। ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cos ਥੀਟਾ, फिर आंदा है tan थीटा एंड cot थीटा, secant थीटा एंड cosecant थीटा। ठीक है, हुण देखो किवें आपां इन्हां दीयां रेशोज़ नूं बना सकते हैं। साइन नूं याद रखो, cos किस तरह नाल लिखिया जा सकदा? cos लिखिया जा सकदा 1 sin थीटा दे नाल। tan किस तरह लिख सकते हो तुसीं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की बन जाता साढ़े को टैन थीटा। कॉट थीटा लिखण दे लई 1 टैन थीटा की वैल्यू आएगी। सेकेंड दे लई 1 कॉस थीटा एंड कोसेकेंड दे लई 1 सेकेंड थीटा। ठीक है बच्चों, एक तुसीं कीता होना फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बेसिक आइडेंटिटी है, बहुत जगह यूज होंदी है ये जो साडा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री वाला चैप्टर है उसदे विच ये वाला जो साडी आइडेंटिटी है बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है। सो हुण आपां गल करदे हां एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री उस चैप्टर के बारे। उसदे विच सानू एक तो एंगल ऑफ एलीवेशन देखना हुंदा, एक एंगल ऑफ डिप्रैशन देखना हुंदा। उस तो भी पहला मैं तुहानू एक टेबल याद करवाना चाहूँगी जिहड़ा कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक टेबल का तुहानू पक्का आंदा होएगा, पता भी होएगा, जिस दे विच आपां इस तरह लिखते हैं। देखो देखो ये है साइन दी रेशो, ये है कॉस दी ते ये है टैन दी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की हुंदा साडे कोल साइन, बेस अपॉन हाइट दैट इज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टैन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज होंदियां इन्हां दियां। जिवें कि आपां एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लैंदे आ है ना, उस दे विच ये साडा बेस हुंदा है, ये परपेंडिकुलर हुंदा है ते ये साडा हाइपोटेन्यूज हुंदा है। हुण जेकर साडे कोल वैल्यू परपेंडिकुलर दी दित्ती है, हाइपोटेन्यूज दी दित्ती है, तो फिर उत्थे असीं साइन थीटा पता करांगे। जेकर वैल्यू दित्ती है बेस दी ते हाइपोटेन्यूज दी फिर असीं कॉस थीटा पता करांगे। जेकर वैल्यू दित्ती है परपेंडिकुलर दी ते बेस दी फिर असीं टैन थीटा पता करांगे। हाँ जी, लेकिन जेकर सानू मान लो हुण वैल्यू देती साइन थीटा दी ते एक देती सानू वैल्यू परपेंडिकुलर दी, तो उत्थे सानू पता लग जाएगा कि असीं की फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज। मतलब कि यह वाइस वर्सा करके बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली दो तीन टाइप के। चलो हुण आपां करदे हां टी रेशोज़ का टेबल, जिसनों बिल्कुल भी लर्न नहीं करना, उन्होंने जस्ट समझो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बच्चे उसनों क्रैम करते हैं, वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होंगी। रट्टा मारोगे भुल जाओगे, लेकिन जेकर समझोगे तो थोनों बहुत ही ज़्यादा ईजीली वो चीज़ याद भी रहेगी। ठीक है, यह है देखो ये टी रेशोज़ ने 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। किद्दां सॉल्व करोगे इसनों? पहला 0 लिखो, फिर अगला 1 2 3 4 4 तक काउंटिंग लिख लो। उस तो बाद 0 ना काउंट करते हुए देखो किन्ने डिग्री सानू दिते हुए है। 1 2 3 4 इज द 4 नाल इसनू डिवाइड। ठीक है, उस तो बाद इन्हां दा स्क्वायर रूट कर दो।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0 upon ਸਮਥਿੰਗ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 0 ਦੇ ਜਦੋਂ upon ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ √4, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ √4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ √2, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। √2 ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇਕਰ √2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ 2। ਠੀਕ ਹੈ, √2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ √2 ਦੈਟ ਇਜ਼ 2। ਸੋ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੁਣ 1 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 upon 4 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, √2 ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ √2 ਹੀ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2। 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √2 ਇੰਟੂ √2 ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ √2 ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ 1 upon √2 यानी कि 45 डिग्री ਤੇ आंसर कितना है साढ़े को 1 upon √2। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ नॉर्मल लिख देनी है ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 1 upon √2 √3 ਦਾ √3 4 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ sin ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ sin ਥੀਟਾ। ठीक है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0। ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 upon 2। ਜੇਕਰ ਸਾਈਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋਗੇ 1 upon √2। ਜੇਕਰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ √3 upon 2। ਅਗਰ ਸਾਈਨ 90 डिग्री ਤੇ ਹੈ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ cos ਥੀਟਾ ਦੀ। cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਓ 1, ਜੋ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ √3 upon 2, 45 ਦੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਜਾਏਗੀ एंड 0 डिग्री का 0, 90 डिग्री का 0 बन जाएगा। ठीक है, उस तो अगे गल करते हैं tan थीटा। tan थीटा किवें लिखा जाएगा, tan थीटा लिखने के लिए आप की करते हैं sin upon cos। sin upon cos 0 upon 1 करोगे आंसर फिर 0। हूँ देखो 1 upon √2 upon √3 upon 2, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसल करोगे तो आंसर कितना आएगा 1 upon √3। इस दे विच 1 upon √2 ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ 1 upon √2 कैंसल, ਤਾਂ tan ਦੀ 45 डिग्री ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1। √3 upon 2 1 upon 2, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसल कर दोगे ਕੱਲਾ √3 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, मतलब कि अनडिफाइंड। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइन नहीं कर सकते। इस आंसर की आ गया साडे को अनडिफाइंड। अगे गल करते हैं कॉट थीटा दी। कॉट थीटा लिखने के लिए अनडिफाइंड वैल्यू है जो देखो साइन दे विच एक बार तुसी वैल्यू साइन दे लिख ली, उस तो बाद जो 90 डिग्री है उसनू 0 ते ले आओ, जो थोड़ा √3 upon 2 है उसनू 30 ते ले आओ, जो थोड़ा 45 डिग्री वो सेम रहेगा, तो जो थोड़ा 60 डिग्री वो 1 upon 2 बन जाएगा। ठीक है, इसनों इस तरीके नाल लिखा जाता है। हुण गल है जो वो है साडी कॉट थीटा दी। कॉट थीटा दे विच भी सेम हुंदा, अनडिफाइंड है जो 0 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो √3 60 जो ए वाली वैल्यू है वो इस तरफ आ जाती है। मैं थोनों इहनूं सॉल्व भी करके दस दिंदी हां, फिर थोनों कन्फ्यूजन हो सकती है। इस दे विच कॉट थीटा की वैल्यू होंगी है जो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होंगी है। ठीक है, हुण cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन थीटा की 0 ते वैल्यू कितनी है 0। सो आंसर की आ गया साडे को अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया। उस तो बाद देखो 30 डिग्री ते 30 डिग्री ते साडे को cos की वैल्यू कितनी है √3 upon 2 अपॉन
साइन की वैल्यू 1/2, ठीक है। रूट 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसल, आंसर कितना बचा √3, सही हो गया। उस तो बाद करते हैं आप चैक 45 डिग्री ते 45 डिग्री ते कॉस की वैल्यू कितनी है 1/√2, ठीक है। तो साइन की वैल्यू भी कितनी है 1/√2, दोनों टर्म्स आपस में कैंसल हो जाती, आंसर कितना बचता साढ़े को 1, ठीक है। उस तो अगे आ जाता साढ़े को 60 डिग्री। 60 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ cos ਦੀ वैल्यू 60 डिग्री ਤੇ कितनी है, cos की वैल्यू है 1/2 ਤੇ जो साढ़े को साइन है उसकी वैल्यू है √3/2, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसल करोगे, आंसर कितना बचेगा 1/√3। सो इतने जो कॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√3, 0/1, 0/1 होएगा ना। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 90 डिग्री की, cos की वैल्यू 90 डिग्री ते 0 ਤੇ साइन की 1, आंसर कितना आएगा 0, ये आ गया साढ़े को 0, ठीक है बच्चों। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू आएगी सीकेंट थीटा, ठीक है। सीकेंट थीटा किस दे इक्वल होंगे, पहला सानू ये पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो सीकेंट थीटा है SEC थीटा, ये होंगे 1/cos थीटा दे इक्वल, ठीक है। इस दे विच वैल्यू किद्दां लिखांगे 1/cos थीटा की 0 ते वैल्यू कितनी है 1, आंसर आया 1। सो सीकेंट थीटा जो 0 डिग्री तो होएगा तो आंसर कितना आएगा उसका 1। उस तो बाद गल करते हैं आप अगली रेशो की, cos थीटा 30 डिग्री ते की वैल्यू दे रहा है, cos थीटा की 30 डिग्री ते वैल्यू √3/2, 1/√3/2, 2 उत्ते चल जाएगा तो आंसर आएगा 2/√3, 2/√3। उस तो बाद नैक्सट है साढ़े को 60 डिग्री, 60 डिग्री ते जाएंगे जो आप cos की वैल्यू 60 डिग्री ते कितनी है, वो है 1/√2, √2 1 के नाल जाके मल्टीप्लाई √2/1, यानी कि आंसर आएगा 45 डिग्री ते नॉट 60, 45 डिग्री ते 2। उस तो अगली वैल्यू आ जाती है साढ़े को 60 डिग्री की, 60 डिग्री ते साढ़े को वैल्यू कितनी है, साढ़े को वैल्यू है 1/2, 1/1/2, 2 इतने जाके मल्टीप्लाई, सो आंसर आ गया 2। नेक्स्ट टर्म है जो साढ़े को वो है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री है 90 डिग्री तो cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसनों भी क्या करांगे आप अनडिफाइंड कर देंगे, ये भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, दैट्स इनफिनिटी। उस तो अगली टर्म आ जाती है साढ़े को कोसीकेंट। कोसीकेंट थीटा की वैल्यू की होंगी है, पहला थोड़ा ये पता होनी चाहिए है, जेकर ये पता लग गई तो फिर तुम आराम नाल इसनों भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। जो कोसिकेंट थीटा है इसकी वैल्यू होती है 1/sin थीटा, 1/sin। देखो 0 डिग्री ते साइन की वैल्यू 0, 30 डिग्री ते साइन की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री ते साइन की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री ते साइन की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री ते साइन की वैल्यू 1। हुण आपां करदे हां कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड, 1/sin की वैल्यू 0 ते 0, सो ये क्या हो गया साडा इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, इसमें डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगे आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री ते की होएगा साडे को 1/1/2, 2 ते जाके मल्टीप्लाई, सो आंसर आ गया 2। 45 डिग्री ते 1/1/√2, √2 ते जाके मल्टीप्लाई, √2 का √2 आ गया। उस तो बाद 60 डिग्री ते 60 डिग्री ते वैल्यू है 1/√3/2, 2 ते जाएगा √3 नीचे, 2 ते गया √3 नीचे। उस तो बाद 90 की वैल्यू कितनी है 1, 1/1 इज 1। सो ये हो गया साडा टी रेशोज़ का टेबल। बेसिकली थोनों ये 3 रेशोज़ याद होनी चाहिए जिहड़ी कि साइन, कॉस ते टैन दी है। जेकर थोनों ये तीनों वैल्यूज़ याद हो गई, जिवें साइन की वैल्यू 0 ते कितनी है 0, साइन की वैल्यू 30 ते कितनी है 1/2, 45 ते 1/√2, 60 ते √3/2, 90 ते 1। इसका कॉरस्पोंडेंस कर दो, उल्टा कर दो, कॉस की वैल्यू 0 ते 1 हो जाती है, 30 ते √3/2 हो जाती है, 45 ते सेम रहेगी, 60 ते 1/2 एंड 90 ते 0। टैन की होंदा है, टैन होंदा साडे को साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 0/1 इज 0, 1/√2
फिर जो √3/√2 सॉरी सिंपल 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1/√3 रूट 1/√2 ਨੂੰ 1/√2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ 1 ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ √3 ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ। ਅਗਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਬਰ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ cos ਤੇ tan, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਨ cos tan, ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो साइन कॉस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, है ना, ਜੇ याद करना है किसी ने। ठीक, इसमें नीचे लिख लो। सो साइन की वैल्यू क्या होगी P/H, कॉस की वैल्यू की है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये सी इज द बेसिक। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो एप्लीकेशन यूज़ होना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री यूज़ करना है ਆਪਾਂ, ਉਹ है एंगल ऑफ डिप्रैशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन की ਹੁੰਦਾ ਤੇ एंगल ऑफ डिप्रैशन की ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, है ना, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੰਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, है ना, जो टैंक है ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ठीक है, देखो ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, जो एंगल लाइन ऑफ साइट बेस दे नाल बना रही है, ठीक है, वो हुंदा है एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट दा एंगल बनाने आपां बेस दे नाल तां इस नूं बोलदे आ एलिवेशन। जदों आपां उपर वाल नूं देखदे हां वो हुंदा है एलिवेशन। ठीक है, उपर वाल देखांगे तां अपवर्ड डायरैक्शन दे विच देखांगे, फिर वो होगा साडे को एलिवेशन। ये अबव द हॉरिजॉन्टल जा रही है ना साडी अख दी जो साइट है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल हुंदा है जो सिंपल लाइन है, ये वाली सीधी लाइन इत्थे बन रही है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल तो आपां उत्ते वाल देखांगे ये एलिवेशन है। की बन रहा है एलिवेशन। हुण जदों आपां नीचे वाल देखांगे हॉरिजॉन्टल तो आपां लोअर देखांगे, ये हॉरिजॉन्टल है, इस तो आपां नीचे देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, है ना, साडी अख इत्थे है। ठीक है, तो आप नीचे देख रहे हैं, ये हुंदा है एंगल ऑफ डिप्रैशन। इत्थे की बन जाता एंगल ऑफ डिप्रैशन। एंगल ऑफ डिप्रैशन नीचे नूं, एंगल ऑफ एलिवेशन उत्ते नूं, ते ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट ही है, लाइन ऑफ साइट। ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दे नाल जदों नीचे नूं देखांगे तां एंगल ऑफ डिप्रैशन बनता है, जदों उत्ते देखांगे तां एलिवेशन बनता है। ये सी बेसिक्स ऑफ
ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।